नमस्कार, प्रणाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड पुलिस के बारे में। ठीक है, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल कर आई है झारखंड पुलिस में। इसमें कैसे भाग लेना है, क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। कितनी सैलरी है, कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, अदर स्टेट के लोग भाग ले सकते हैं कि नहीं, और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की ही पहले बात करें, क्योंकि ज्यादातर बंदे सिलेक्शन प्रोसेस में जान जाएंगे तो ताकि उनको ये पता हो जाएगा कि किसको भाग लेना है, किसको नहीं लेना है, और किसके पास ये वीडियो शेयर करना है, किसके पास नहीं करना है। तो ये भी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 10th पे वैकेंसी होने वाली है। 10th अगर आपने पास किया है तो इस वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, सबसे पहले रनिंग होगा। ठीक है, तो रनिंग क्या है कि रनिंग ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे लास्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा। वो भी लगभग सब लोग क्रैक कर लेंगे जो जो रनिंग में पास कर जाएंगे। तो पहली बात कि रनिंग जो है वही टफ है, जो कि 10 किलोमीटर का है। ठीक है, आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। और ये हम किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं, फीमेल के लिए अलग भी है। ठीक है, इसमें कुल वैकेंसी जो है ये लगभग 4,919 है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 2 पेपर का होगा। ठीक है, पहले आपका जैसे भी होगा पूरा डिटेल में आगे आपको बताते हैं। ये जो वैकेंसी है कांस्टेबल के लिए है। जिला वाइज हर कैटेगरी में बांटा गया है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी देनी है, सारी डिटेल में बात करेंगे नोटिफिकेशन में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गए हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, कालीनगर चाय बागान नाम नामकुम रांची। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है। इस पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये इसका वेबसाइट है झारखंड का। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये पुलिस कर्मचारी की जो वैकेंसी है वो विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा शुल्क क्या होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करें अगर, तो परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और किसके लिए छूट है ये भी बता दें, तो झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 50 रुपया शुल्क क्या है, अभ्यर्थी के लिए 50 रुपया लगेगा। केवल झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि केवल झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि रिक्ति विवरण। अब जिला वाइज ये नियमित किया गया है कि विवरण दिया गया है जिला वाइज, और महिला पुरुष सब में दिया गया है। तो थोड़ी सी डिटेल में एक दो का बता देते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। तो देखिए सबसे पहले रांची जिला का ही डालते हैं। कुल जो है 76 पद दिया गया है। ठीक है, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो दिया गया है वो 6 सीट दिया गया है, और महिला के लिए जनरल के लिए 44 सीट दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है, महिला में केवल है और पुरुष के लिए नहीं है। बाकी देखिए अलग भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अलग जैसे इनके लिए, किनके लिए ये है, लगभग जो जो डिसेबल हैं, यानी किसके लिए, जो क्या बोलेंगे, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग हैं, उनके लिए। और खेल कोटा में भी 2 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। अब बात करेंगे अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे, तो ये जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को भरेंगे, तभी उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके सीट नहीं है तो वो नहीं भरेंगे, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से ही भरेंगे, वो महिला हो या पुरुष हो। अगर आपके कैटेगरी में है तो भरेंगे, नहीं है तो आप जनरल से भर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। उसी तरह से दूसरा भी एक दिखा देते हैं। सिमडेगा का कुल भर्ती जो है 103 है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए निकाला गया। अनारक्षित यानी जनरल के लिए 25 और महिला के लिए 52 दिया गया है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए महिला में 18 दिया गया, बाकी 0 है। और ये दिया गया है
अदर स्टेट के लिए भी दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इस तरीके से खेल कोटा में भी 2 दिया गया है। इस तरीके से आप जिस भी जिला में हैं आप भर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट के नॉर्मल कहीं से भी भर सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल है पूरा कि हर जिला में कितने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बताते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि वेतन कितना मिलने वाला है। तो विवरण, वेतन का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है गृह कार्य और आपदा प्रबंध विभाग के अंतर्गत जिला इकाई की आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षित समूह प्राप्ति में है। मैट्रिक लेवल पे वैकेंसी है और आपका जो सैलरी है लेवल 3 की वैकेंसी है, ठीक है। और 21,700 से लेके 69,100 तक प्राप्त होगी, ठीक है। 10वीं तक शैक्षणिक योग्यता भी बता दी गई है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी तरह का उल्टा पुल्टा अगर आप फॉर्म भरते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट इधर उधर करते हैं तो भी आप पे दंडनीय कार्य हो जाएगा। और आवेदन जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। रेफरेंस डाटा का छायापत्र भी उस पर स्कैन करके डालना पड़ेगा, ठीक है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण दावा कलाकृत खेलकूद, ये दिनांक 12/9/2007 से किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दी गई है, ठीक है। ये सारा कुछ बताया गया है। शारीरिक माप की बात करें अगर हम, तो देखिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए जो दिया गया है कि 160 ऊंचाई दिया गया है, सीना दिया गया है 81, ठीक है। ये किसके लिए है? पुरुष के लिए है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 होना चाहिए हाइट आपका, ठीक है। सीना 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो सब लोग जानते हैं जो भर रहे हैं फॉर्म। अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 दिया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 148 दिया गया है। शारीरिक और सीना माप की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद से इसकी जो चीज़ें दी गई हैं और क्या कह रहा है, अभ्यर्थी के शरीर बनावट में मूड़ा, घुटना, धनु पैर, समतल पैर, ठीक है, सिप्त सीरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ठीक है, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रतौंधी, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो उनको मेडिकल में पास नहीं किया जाएगा। ये बातें भी बता दी गई है, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद से आयु सीमा की भी बात की गई है यहाँ पे कि आयु सीमा देखिए, अनारक्षित गृह कार्य एवं आपदा प्रबंध विभाग में दिया गया न्यूनतम उम्र सीमा जो गणना होगी वो 1/8/2023 से गणना होगी। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि जो दिया गया है, दोनों में संदर्भ तिथि दी गई है, 1/8/2019 से दी गई है। यानी अब देखिए इसमें उम्र सीमा जो है यहाँ पे बताया गया है कि न्यूनतम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, यानी कम से कम 18 वर्ष। और उसके बाद से 25 वर्ष दिया गया अनारक्षित यानी जो जनरल से आएंगे उनके लिए। और अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति के लिए 27 वर्ष दिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा और छूट दिया गया है, जैसे 28 से 30 साल दिया गया है, यानी 18 से लेके 30 साल तक की महिलाएं इसमें फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और अतिरिक्त छूट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और आरक्षण में हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट जो है आपके पास उसका, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें और क्या चीज़ें दी गई है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी बताया गया है, जो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी कुछ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद से देखिए इसमें और क्या चीज़ है, ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, कैसे भरना है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन का विवरण डाउनलोड करके विवरण की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र को सूचना अंकित करें, ठीक है। जो भी सूचना है इस PDF को आप डाउनलोड करिए, उसको पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद से ही आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान से बताई गई है।
इसमें और भी क्या है, फोटो, हस्ताक्षर, स्कैन कॉपी, प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो भी है चीज़, सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है। आपको वेबसाइट भी बता दिया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट जो है, इस पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरेंगे इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि कब से फॉर्म को भरा जा रहा है, कब से भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका शुरू हो जाएगा कितना तारीख से, 15/1/2024 से, और दिनांक कितने तक रहेगा, कितना तक, 14/2/2024 तक। तो बहुत ही ये समय है आपके पास, अभी शुरू में ही आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के लिए 16/2/2024 तक आप भर सकते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर अपलोड करने का आवेदन और प्रिंट आउट लेकर 18/2/2024 तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रिंट आउट भी आप ले पाएंगे, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट डेट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आपको देखिए परीक्षा का भुगतान जो है, प्रोसेस जो है, इस पे आप कैसे करेंगे, सेलेक्ट पेमेंट, और इस पे जाके सेलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से देखिए, अब देखिए प्रारूप क्या है परीक्षा का। तो पहले शारीरिक दक्षता होगा, जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले फिजिकल देना होगा, यानी रनिंग आपका होगा। उसके बाद से चिकित्सक जांच होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चिकित्सक जांच भी होगी आपकी, जिस तरीके से मैंने बताया था। देखिए, और अब बता दें थोड़ा सा लिखित परीक्षा के बारे में। ये शारीरिक दक्षता और चिकित्सा के बाद आपका OMR सीट में आपकी परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा ली जाएगी और अभ्यर्थी को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी आपके होगा। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग के द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट भी उसी में वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। लिखित परीक्षा के 2 पत्र होंगे। सबसे पहले आपका क्या क्या होगा ये भी बता दूं थोड़ा सा, कि पहले लैंग्वेज का आपका प्रश्न दिया जाएगा। लैंग्वेज में क्या है, हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से, उर्दू से, संथाली से, बंगला से, मुंडरी से, ठीक है, खड़िया से, कुडुकरी से, कुरमल्ली से, खोड़रठ से, नागपुरी से, पंचारंगी से, उड़िया से आप दे सकते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा, आप आसानी से भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इसमें जो है पहले में 30% से ज़्यादा लाना अनिवार्य है। ये एक तरह से प्री मान लीजिए उसको, ठीक है। 30 नंबर से ज़्यादा लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद ही आपको पेपर 2 में बैठने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें कह रहा है कि इस पत्र में 2 भाग होंगे। एक भाग हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की 50 संख्या होगी और उनके अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्ति एवं और चीज़ों के बारे में वाक्य शुद्धि के संबंध में होंगे। दूसरा भाग कितना, 25 प्रश्नों का होगा सामान्य ज्ञान से, और उसके बाद से नोमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा आपका 25 नंबर का, ठीक है। और इसकी अवधि जो है 2 घंटा का होगा, कुल 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सभी पत्रों में परीक्षा की प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, और इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पे 1 अंक की कटौती भी होगी, ये बात ध्यान में रखना है। अब देखिए शारीरिक मापदंड में क्या चीज़ें दी गई है। जैसे मैंने बताया था, शारीरिक दक्षता में आपको सबसे पहले पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, यानी 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। वहीं महिला के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ना है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। चिकित्सक जांच के लिए भी दिया गया है। घुटना उठना के बारे में पहले ऊपर मैंने बता दिया। मेडिकल भी आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा पूरी बढ़िया तरीके से, और ये सारी चीज़ें दी गई है। उसके बाद मेघा सूची जांच की जाएगी, और सारी चीज़ डिटेल में दी जाएंगी, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने बता दिया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया इसमें वीडियो में। और यहाँ पे देखिए प्रविष्ट सारी कुछ भी बताया गया है कि किस तरह के प्रमाण पत्र लगेंगे, कैसे भरना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।